साथियों, भारत पशुधन ऐप से संबंधित कुछ नई अपडेट जिसमें लॉगिन करने पे कुछ इंटरफेस जो है उसमें नई अपडेट आई हैं। उसमें वर्क लिस्ट, नोटिफिकेशन, अपकमिंग इवेंट्स का ऑप्शन, रोल ऑफ सुपरवाइज़र और रिक्वेस्टर। एज ए रिक्वेस्टर आप कौन सी जो रिक्वेस्ट है वो लगाएंगे, सुपरवाइज़र के पास जाएंगी, सुपरवाइज़र उनको अपडेट करने के बाद आप आगे काम कर पाएंगे। ये सब आज के इस वीडियो में जानेंगे। भारत पशुधन ऐप से संबंधित सारी डिटेल्स की अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं डॉक्टर अनिल ब्राणी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भारत पशुधन ऐप में आप जो ही लॉगिन करेंगे, आपको जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे राइट टॉप कॉर्नर में कुछ 3 नए अपडेट के ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें वर्क लिस्ट, नोटिफिकेशन और अपकमिंग इवेंट्स हैं। वर्क लिस्ट में आपको एज ए रिक्वेस्टर आपने क्या अपडेट लगाई हैं वो आपको शो करेगा। सुपरवाइज़र का क्या रोल होने वाला है ये वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। वर्क लिस्ट के बाद दूसरा ऑप्शन है नोटिफिकेशन का, जिसमें आपको आपने जो लेटेस्ट काम किया है उसकी डिटेल आपको दिखाएगा। तीसरा जो ऑप्शन है मेन पेज अपडेट में आया है वो अपकमिंग इवेंट्स है। आपका रिसेंटली क्या काम है वो ड्यू चल रहा है, ये सब आज के इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन वर्क लिस्ट के बारे में जानकारी लेंगे। वर्क लिस्ट में आपने जो कुछ भी एडिट किया है, जो भी काम आप जैसे अपडेट कर रहे हैं या तो ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, टैग कोई चेंज कर रहे हैं, एआई की डेट, वैक्सीनेशन की डेट, पीडी की डेट, या जो भी आप अपडेट लगाएंगे वो एज ए रिक्वेस्टर आपकी रिक्वेस्ट सुपरवाइज़र के पास जाएगी। उसमें आप अप्रूव्ड जो आपकी रिक्वेस्ट हो चुकी है वो आप देख सकते हैं। अप्रूव्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कर पेंडिंग को अनटिक कर देंगे तो आप देखेंगे जो भी आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव्ड सुपरवाइज़र ने कर दी है वो डिटेल आ जाएगी। पेंडिंग अगर आप देखना चाहते हैं कितनी तरीके की आपने रिक्वेस्ट लगा रखी हैं, जैसे उस रिक्वेस्ट में जैसे ओनरशिप ट्रांसफ़र की, जैसे मैंने एक रिक्वेस्ट चेक करी, इसमें मेरी न्यू ओनर आईडी, न्यू ओनर का नेम आ रहा है, रीजन उसका आ रहा है, तो एज ए रिक्वेस्टर ये मेरी पेंडिंग पड़ी है। उसके बाद नोटिफिकेशन का दूसरा ऑप्शन है। इसमें आप डेट लगाकर डेट फिल्टर कर नोटिफिकेशन के सामने जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक कर आप एक बार में 1 मंथ की डाटा है वो नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। लेटेस्ट आपने जो काम किया है उसका नोटिफिकेशन में इसमें ऑप्शन में आपको डिटेल दिखाएगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है बैक जाएंगे अपन। ये अपन ने नोटिफिकेशन का देख लिया। उसके बाद अपन बैक जाएंगे होम पेज पे। उसमें अपन देखेंगे अपकमिंग इवेंट्स का ऑप्शन। अपकमिंग इवेंट्स में अभी तक अपने को ये पता नहीं लग रहा था कौन सी पीडी छूट गई, कौन सी काविंग छूट गई जिसकी हमने एंट्री नहीं की। अब इसमें ये ऑप्शन भी आ गया है। जैसे मैंने पीडी के ऑप्शन पे क्लिक किया तो मेरी पीडी जो पेंडिंग है उस पर क्लिक कर मैं डायरेक्ट वहाँ से उसका पीडी का रिजल्ट है वो ऐड कर सकता हूँ। इसमें पेंडिंग में भी 2 तरीके के आते हैं, ओवरड्यू और करंट। सेम डेट का जो है वो पेंडिंग आपको करंट दिखाएगा, अदरवाइज ओवरड्यू दिखाएगा। काविंग में मेरी कोई एंट्री पेंडिंग नहीं था, इसलिए काविंग में कुछ भी नहीं आया। अब एज ए रिक्वेस्टर आपने जो रिक्वेस्ट लगाते हैं, जैसे मैं एआई की डेट चेंज कर रहा हूँ, मैं एआई में गया, उसमें मैंने टैग नंबर लगाया, उसकी डिटेल मैंने ओपन करी, टैग नंबर पे व्यू हिस्ट्री देखा, लैक्टेशन नंबर पे क्लिक करूँगा तो मैं देखूँगा कि मेरी एआई की डेट है, मेरे को 31 अक्टूबर मैंने लगा रखी, इसको मेरे को 1 नवंबर करना है। एडिट एआई के ऑप्शन पे क्लिक कर इस डेट को मैं एज ए रिक्वेस्टर आप जो भी अपडेट करेंगे कोई भी चीज़ वो एज ए रिक्वेस्टर आपकी सुपरवाइज़र के पास जाएगी। उसके बाद ही आप आगे की डिटेल है वो चेंज कर पाएंगे। जैसे मैंने इसको 1 नवंबर कर दिया, इस टैग नंबर पे जो भी यही मैंने एंट्री करी थी वो रिव्यू एंड सबमिट कर दूंगा। उसके बाद ये डिटेल आपकी फाइनल सबमिट होगी। जैसे आप देख रहे हैं नई डेट है वो ए की डेट 1 नवंबर होगी। इसको सबमिट करेंगे तो आएगा ट्रांजैक्शन हैज बीन सेंड टू अप्रूवल टू झुंझुनू बिसाऊ वेट। आपकी जो भी सुपरवाइज़र की आईडी है उस पर ये रिक्वेस्ट जाएगी। इसमें ट्रांजैक्शन नंबर भी लिखा हुआ है। अब ये रिक्वेस्ट अप्रूव होनी क्यों ज़रूरी है, अभी जैसे देखिए मैं ये अगर ये सोचूं कि भाई मैंने 1 नवंबर की जो डेट एंट्री करी वो भी मेरी गलत थी, तो मैं दोबारा अगर एडिट एआई का ऑप्शन खोलूँगा उससे पहले आएगा कि आपने जो पहले रिक्वेस्ट एडिट करी है वो सुपरवाइज़र से अप्रूव होने के बाद ही आप आगे इसमें कुछ काम कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें आप टैग नंबर चेंज करेंगे, ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे, उस पर हर चीज़ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र पे हर जगह पे ये चीज़ लागू होगी। एक बार आपने रिक्वेस्ट लगा दी, वो जब तक सुपरवाइज़र से अप्रूव नहीं होगी तब तक आप उसमें नेक्स्ट एडिट का काम कोई भी नहीं कर पाएंगे। अब इसमें सुपरवाइज़र का रोल क्या होता है, सुपरवाइज़र अपनी आईडी के साथ लॉगिन करेगा, वर्क लिस्ट में जाएगा और एज ए सुपरवाइज़र उसके पास जो भी रिक्वेस्ट आई हैं वो उसके सामने ओपन हो जाएंगी। वो अपनी एक एक 1 बाय 1 जो भी रिक्वेस्ट, जैसे मैंने लेटेस्ट अभी जो लगाई थी एआई की डेट की
वो मेरे सुपरवाइज़र की आईडी पे आई हुई है। वो सुपरवाइज़र अपनी आईडी से खोल के देखेगा, उसमें देखेगा कि ये कौन सी रिक्वेस्टर से आई है, इसमें क्या आपको जो एआई में जैसे अगर ये एआई की कोई एंट्री है तो इसमें एआई की डेट चेंज करी है, न्यू डेट रहेगी, ओल्ड डेट सब रहेंगी, उसमें उसको अप्रूव के ऑप्शन पे वो सुपरवाइज़र क्लिक करेगा और एआई की डेट में वो जो भी आप रिमार्क लगाना चाहता है अपने हिसाब से। अब जैसे इसमें एआई डेट करेक्शन एक्सेप्टेड का सुपरवाइज़र ने रिमार्क लगाकर वो सबमिट करेगा, तो आपने जो एज रिक्वेस्टर उनके पास जो डिटेल भेजी है वो अप्रूव हो जाएगी और उसके बाद आप उसमें आगे कोई जो चेंज एज रिक्वेस्टर फिर से उसमें अगर आप करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। ऐसे ही सुपरवाइज़र अपनी जो भी अप्रूव्ड रिक्वेस्ट है वो उसके पास जो है वो देख सकता है, या जो उसके पास पेंडिंग है वो ऑप्शन 1 बाय 1 सिलेक्ट कर सारी चीज़ें देख सकता है। ये हो गया सुपरवाइज़र का रोल। ये भी बहुत अहम रोल भारत पशुधन ऐप में होने वाला है, क्योंकि इसमें आपने अगर एक बार चेंज कर दिया, जब तक वो सुपरवाइज़र से अप्रूव नहीं होगी तब तक आप उसमें नेक्स्ट एडिट का कोई भी काम उस आईडी पे जो टैग आईडी है उस पर आप नहीं कर पाएंगे। अब जैसे अभी सुपरवाइज़र ने जो अप्रूव करी है वो रिक्वेस्ट मैं देखता हूँ, वो मेरी नई जो एआई की डेट है वो सुपरवाइज़र से अप्रूव्ड होने के बाद इसमें एआई की डेट है वो नई हो गई। 1 नवंबर मैंने जैसे करी थी, उस टैग नंबर पे वो टैग नंबर मैंने लगाया, सर्च किया, इस पर क्लिक कर व्यू हिस्ट्री देखूंगा तो नई जो एआई की डेट है वो इसमें आ गई है एंट्री में, और आगे फिर से एडिट का ऑप्शन भी खुल गया। जो पहले एक बार एडिट का ऑप्शन लगाया था वो पहले अब सुपरवाइज़र से अप्रूव होने से पहले एक बार नहीं खुल रहा था, अब ये ओपन होने लग गया है। तो ये साथियों बहुत सा आसान सा वीडियो था जिसमें आपको भारत पशुधन ऐप में कुछ नई अपडेट, जिसमें नोटिफिकेशन, वर्क लिस्ट, अपकमिंग इवेंट्स, सुपरवाइज़र का क्या रोल है, एज रिक्वेस्टर आपने जो रिक्वेस्ट एडिट की, ओनरशिप ट्रांसफ़र की, या जो भी आपने एडिट करी है टैग डिटेल में, वो सुपरवाइज़र से अप्रूव होने के बाद ही आप उसमें कोई नया काम कर पाएंगे। भारत पशुधन ऐप से संबंधित सारे वीडियो को आप लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।